ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। मैंने भी जब कथा की थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही सलूक किया गया था और विरोध किया गया था जात को लेकर के कि आप पटेल हैं तो आप कथा नहीं कर सकती। अगर आपने किसी ब्राह्मण माँ के घर पर जन्म ले लिया तो आप ब्राह्मण नहीं बन गए, उसके भी नियम होते हैं। अब किसी ब्राह्मण को देखा जाए तो कोई मांस खा रहा है, कोई मदिरा पान कर रहा है। इटावा कांड में जिस तरह से यादव कथावाचकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब हमारे देश में जाति देखकर किसी कथावाचक को इस तरह से अपमानित किया गया हो। इससे पहले भी फरवरी 2025 में जबलपुर की एक कथावाचक देविका किशोरी को भी पटेल जाति का होने के कारण अपमान झेलना पड़ा था और इस मामले में काफी बवाल भी मचा था। पूरा मामला क्या था, देविका किशोरी के साथ क्या हुआ था, ये सब इस वीडियो में आपको हम बताएंगे और साथ ही इटावा कांड पर आज कथावाचक देविका किशोरी क्या कहती हैं वो भी सुनाएंगे। दरअसल 24 फरवरी 2025 को कथावाचक देविका किशोरी की भागवत कथा शुरू होने वाली थी, लेकिन ब्राह्मण समाज से जुड़े कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने देविका किशोरी को कथा करने से रोका और भी कई संगठनों ने इसका विरोध किया। विरोध करने वालों ने कथावाचक देविका किशोरी के पिता को गालियां देकर मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन इतना विरोध होने के बावजूद भी देविका किशोरी ने अपनी कथा नहीं रोकी और सुरक्षा के साए में कथा संपन्न कराई। सुनिए। मैंने भी जब कथा की थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही सलूक किया गया था और विरोध किया गया था जात को लेकर के कि आप पटेल हैं तो आप कथा नहीं कर सकती। उनका कहना ये था कि आप पटेल समाज से हैं और कथा ब्राह्मण कर सकते हैं और उन्होंने एक शर्त रखी थी ब्राह्मणों ने, जब मेरा विरोध हुआ था, कि अगर इतना ही कथा करने का शौक है तो हमारे किसी ब्राह्मण समाज के लड़के से शादी करा दीजिए या हमारे चाचा के लड़के के साथ शादी करा दीजिए या हम कर लेंगे। तो इस तरीके से उन लोगों ने बात की। फिर हमने कानून की मदद ली और सभी ने इसका सहयोग किया, ओबीसी, एससी, एसटी सभी ने, और मैं सभी को धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। और मैं सभी ओबीसी से ये कहना चाहती हूँ कि अब एक होने का वक्त आ चुका है, एक हो जाइए। और अगर, क्योंकि एकता में ही बहुत बड़ी ताकत होती है और अगर आप एक नहीं होंगे तो ऐसा ही होगा। कल मेरे साथ हुआ था, आज उनके साथ हुआ है, परसों किसी और के साथ होगा। वहीं इटावा में यादव कथावाचक के साथ हुए अपमान पर देविका किशोरी ने कहा कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत है, समाज को इतना नहीं गिरना चाहिए। इटावा की घटना जो वर्तमान में हुई है वो बड़ा ही उनके साथ गलत हुआ है और ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जात पात देख रहे हैं, भगवान जात पात नहीं देखते। क्योंकि अगर अधिकार की बात हम कहें, जैसा कि ब्राह्मण लोग कहते हैं कि कथा करने का अधिकार सिर्फ हमें है और किसी को कथा करने का अधिकार नहीं है, तो ऐसा नहीं है। कथा करने का अधिकार सभी को है, हरिनाम का प्रचार करने का अधिकार सभी को है और हमें संविधान अधिकार देता है और संविधान, देश संविधान से चलता है, तो हमें संविधान अधिकार देता है, उस हिसाब से सभी पात्र हैं उस चीज़ के। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि आप लोग कैसे इतने हद तक गिर सकते हैं। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था, लेकिन आप इस हद तक गिर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस पे मैं ये कहना चाहती हूँ शासन प्रशासन से और सरकार से भी ये कहती हूँ कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ऐसा किसी के साथ ना हो, क्योंकि संविधान हमें अधिकार देता है। संविधान के अनुसार सब स्वतंत्र हैं, यहाँ जिसको जो करना है वो कर सकता है क्योंकि संविधान अधिकार देता है। वहीं देविका किशोरी ने जाति देखकर कथा ना करने देने वालों को, खासकर ब्राह्मण समाज को खूब खरी खोटी सुनाई और ब्राह्मण समाज के लोगों पर एक के बाद एक कई सवाल दाग डाले। सुनिए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ उन लोगों से जो ये जात पात देखते हैं कि जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, लेकिन कर्मों के अनुसार वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। अगर आपने किसी ब्राह्मण माँ के घर पर जन्म ले लिया तो आप ब्राह्मण नहीं बन गए, उसके भी नियम होते हैं। अब किसी ब्राह्मण को देखा जाए तो कोई मांस खा रहा है, कोई मदिरा पान कर रहा है, तो क्या इन कर्मों को करते हुए भी क्या आप ब्राह्मण है? मैं आप लोगों से यही पूछना चाहती हूँ, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो ऐसा करते हैं, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ क्या आप ब्राह्मण हैं इन कर्मों को करते हुए भी?
और मैं उन लोगों से ये भी बता दूं कि भगवान राम क्षत्रियों के यहाँ अवतार लिए थे और भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों के यहाँ अवतार लिए थे, तो उस हिसाब से तो हम लोगों को अधिकार बनता है कथा करने का। और जब भगवान राम माता शबरी के यहाँ गए तो उनकी जात नहीं पूछी थी भगवान ने। क्या जात पूछ करके उनके बेर खाए थे कि शबरी तुम किस जात की हो? भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा से मित्रता की तो क्या जात पूछकर मित्रता की? बताइए। उन लोगों से ही मेरा ये प्रश्न है, आप मुझे ये बता दीजिए कि, और एक चीज और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वाल्मीकि जी कौन थे? जिन्होंने रामायण लिखी वो कौन थे? और माता शबरी कौन थी? आप लोग ही मुझे बताएं। तो देविका किशोरी ने बताया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ था। बता दें कि इटावा में हाल ही में भागवत कथा करने गए कथावाचकों को अपमानित किया गया। आरोप है कि यादव जाति का होने के कारण उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। इस मामले में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। 4 लोगों को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। वहीं कथावाचकों पर परीक्षित परिवार ने FIR दर्ज करा दी थी, जिसमें जाति छुपाने और धोखाधड़ी की बात लिखी गई है। वहीं जबलपुर की कथावाचक देविका किशोरी ने जो कहा कि इंसान कर्म से ब्राह्मण होता है, जन्म से नहीं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर बताइए। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट।